मेरी एक पक्की सहेली बन गई थी जिससे मैं सारी बातें शेयर करती थी। एक दिन मैंने और मेरी सहेली ने मेरी सहेली के बेटे के साथ खूब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माया है और मेरी उम्र अभी 39 साल की है। मैं खाने पीने पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ, जिस वजह से मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरे पति की स्पोर्ट्स की सामान की एक छोटी सी दुकान है, तो दिन भर मेरे हस्बैंड अपने दुकान पर ही रहा करते थे और मैं भी अपना एक सिलाई सेंटर चलाती हूँ। हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा एक बेटा भी था जो कि शहर से बाहर रहकर पढ़ाई करता था और उसने उधर ही शादी भी कर ली थी। मैंने धीरे-धीरे अपनी एक सहेली भी बना लिया था। मेरी सहेली का नाम हेमा है और उसकी उम्र 43 साल की है। वह अपने एक बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। उसके बेटे का नाम गोलू है और उसकी उम्र 23 साल की थी। सच बताऊं तो दोस्तों, जब मैंने हेमा के बेटे को पहली बार देखा था, तब से ही मैं उसके साथ क्रिकेट का सपना देखने लगी थी। हेमा के पति की मौत करीब 10 साल पहले हो गई थी। उसके पति सरकारी नौकरी करते थे, तो पत्नी को जॉब मिल गई तो कभी उसे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उसके घर का खर्च भी ज़्यादा नहीं था और ऊपर से सरकारी नौकरी थी, तो अब भला पैसों की क्या ही दिक्कत होगी। हम दोनों सहेलियां आपस में बातें शेयर करती हैं, तो एक दिन हेमा ने मुझे बताया कि यार, मेरे पति को गए बहुत दिन हो गए। मुझे तो उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है, लेकिन अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती ना। मैंने उसे समझाया कि अब जाने दे यार, जो होना था वो तो हो गया, वो सब छोड़। जब जिंदगी मिली है तो तू मजे कर, दुख को लेकर सोचेगी तब तो सोचती रह जाएगी, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी जिंदगी बितानी है। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हमारी और भी परेशानियां बढ़ जाएंगी। इससे बेहतर है कि हम इन परेशानियों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी जिएं और खुश रहें। इस तरह से हम दोनों को जहाँ भी जाना होता तो हम साथ साथ आते जाते थे, जिस वजह से हमारी दोस्ती दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती गई। कभी कभी वो हमारे घर आती थी तो रह जाती थी और मैं भी उसके घर में जाकर रह लेती थी। हेमा का बेटा मुझे आंटी कहकर बुलाता था। एक बार मैं हेमा के बेटे गोलू के पास बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, और गोलू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो वो बोला, बहुत अच्छी चल रही है आंटी। इस पर मैंने बोला, यार तुम मुझको आंटी मत बोला करो, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। फिर वो बोला, ठीक है माया। इतना सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। फिर वहाँ हेमा आ गई और हम आपस में बातें करने लगे। उसके बाद हमें मार्केट जाना था, तो मैं और हेमा दोनों मार्केट चले गए। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहा था। एक बार की बात है, जब हेमा के भाई की शादी थी, लेकिन उसके भाई बाहर जॉब करते थे और वहीं रहते थे। तो उसने मुझे बताया कि भैया की शादी है और मेहमानों के रुकने के लिए जगह कम पड़ेगी। वो मुझसे जगह के लिए पूछने लगी, तो मैंने कह दिया कि मैं अपने यहाँ ऊपर वाला हॉल खाली करवा दूंगी। हेमा ने कहा, ठीक है यार, थैंक्स। मैंने कहा, पागल है क्या, मुझे थैंक्स बोलेगी? मैंने बोला, तू हॉल की चाबी कल ले लेना, मैं उसे आज खाली कर दूंगी।
वो बोली, चाबी मुझे दे देगी तो तू कैसे आएगी जाएगी? मैंने कहा, यार मेरे रूम से अटैच बीच में एक और दरवाजा है। हेमा बोली, तो ठीक है, फिर तो दिक्कत नहीं है। फिर वो चली गई। मैं भी काम में बिजी हो गई। शाम को मैंने अपने पति के साथ मिलकर हॉल खाली कर दिया और बीच वाला दरवाजा अपनी तरफ से बंद कर लिया। अगले दिन हेमा को मैंने चाबी दे दी। एक हफ्ते बाद शादी थी। उसके यहाँ मेहमान आने शुरू हो गए थे और अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। आधे मेहमान मेरे यहाँ रुके हुए थे। कभी कोई दिन में आता तो कोई रात में यहीं सो जाता। हॉल के बीच वाले रूम से सभी की आवाज़ आती रहती थी। मुझे हेमा के रिश्तेदारी के लोग भी जानने लग गए थे तो मैं उनसे भी हाल चाल कर लेती थी। मुझे भी घर में अकेले रहकर अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरे पति तो अपनी दुकान पर ही चले जाते थे और दुकान थोड़ी शहर से बाहर थी तो वो भी हफ्ते में एक बार ही घर आ पाते थे, जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता था। और इस समय तो हेमा भी शादी में फंसी हुई थी तो उसके साथ भी मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। तभी मुझे दिमाग में आइडिया आया कि हेमा के बेटे गोलू के साथ क्रिकेट खेलने का यही सही मौका है, क्योंकि सब काम में फंसे हुए थे। ऐसे ही एक दिन दोपहर की बात है, हॉल पूरा खाली था तो मैंने सोचा कि जाकर नहा लेती हूँ, कोई है भी नहीं। मैं अपना टॉवल लेकर चल पड़ी। तब मैं नहाकर आई तो देखा कि उस कमरे में हेमा का बेटा गोलू बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था। मैं जैसे ही उसके पास गई तो उसने अपना मुंह फेर लिया। मैंने स्थिति को संभालते हुए कहा, बेटा शर्माने की कोई बात नहीं है और घबराओ भी मत। बस तुम मेरा एक काम कर दो, मैं कभी भी किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। इस पर वो बोला, हाँ आंटी, बोलो मुझे क्या करना है। इस पर मैंने कहा, बेटा तुम मेरे साथ गेम खेल लो। इतना सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने मेरे साथ गेम की कई पारियां खेली और उसने खूब सारे चौके छक्के लगाए। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। इस तरह से मैंने अपनी सहेली के बेटे के साथ अच्छा व्यवहार कायम कर लिया। अब मुझे कोई भी चीज़ बाहर से मंगाना होता तो मैं गोलू से मंगवा लेती थी। वो मेरी बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी करता है। इस तरह से मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से कटने लगी थी। अब मेरी तो आधे से ज़्यादा परेशानियां दूर हो गई थी, लेकिन मेरी सहेली हेमा अभी भी परेशान रहा करती थी। अब मैंने भी ठान लिया कि अब मैं हेमा की परेशानियों को मैं उसके बेटे गोलू के साथ मिलकर खत्म कर दूंगी। एक दिन हम दोनों सहेली मूवी देखने के लिए गई हुई थी। जब हम दोनों उधर से वापस आए तो भूख लगी तो हम दोनों पास ही के एक होटल में खाना खाने के लिए चली गई। मैं उसको बोली, देख हेमा, तू कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही है। वो बोली, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोली, तू मुझसे इतना क्यों छुपा रही है? देख, आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारी सारी कमी को अब तुम्हारा बेटा पूरा करेगा। मैंने उससे इसके बारे में बात कर लिया है। इस पर वो बोली, लेकिन मैंने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू इतना ज़्यादा चिंता करेगी तो हमें कैसे अच्छा लगेगा। फिर हेमा बोली, चल ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे। उसके बाद हम हेमा के घर गए और उसी बीच मैंने हेमा के बेटे गोलू को भी कॉल कर दी कि घर आ जाओ। वो आया तो मैंने उसे भी सारी बात समझाई कि देखो, घर में सिर्फ तुम ही हो। अब अपनी मम्मी को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इसका पूरा ख्याल रखोगे। और चलो, इसके साथ भी खेल शुरू करो। फिर क्या था, हम तीनों ने मिलकर एक बार खूब गेम खेला। आज मेरी सहेली हेमा बहुत ही खुश लग रही थी। उसने मुझे थैंक्स बोला
और कही, आज अगर तू न होती तो मैं इतना खुश नहीं होती। इस तरह से हमारी ज़िंदगी आराम से बीतने लगी और अब गोलू भी हमारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है और वो अपनी मम्मी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।